बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन पेज में हमारा अगला टॉपिक है कि इन पेज में हम ड्राइंग टूल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइंग टूल का इस्तेमाल, सबसे पहले हम एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल, न्यू या कंट्रोल एन दबा के ओके करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले अपने ड्राइंग टूल्स में देखेंगे। हमारे पास लास्ट के जो 5 टूल्स हैं, राइट एंगल टूल, एलिप्टिकल टूल, राउंड राइट एंगल टूल, लाइन टूल और ये पॉलीगन टूल, ये हमारे पास ड्राइंग टूल्स के टूल्स है। सबसे पहले हम राइट एंगल टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर लिया, अब इसकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले एरो टूल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एरो टूल को सेलेक्ट करने के बाद इसको राइट एंगल टूल को सेलेक्ट किया। प्रॉपर्टी बार में हमारे पास इसके टूल्स आ गए। सबसे पहले देखिए हमारे पास बाकी सारे ऑप्शन उसी तरह है जिस तरह हमने टाइटल टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल में सीखा था, और इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी बॉर्डर ऐसे दे देते हैं। हमने इसे कोई भी बॉर्डर दिया और इसका पॉइंट थोड़ा सा बड़ा कर दिया। उसके बाद हम इसको कोई भी बैकग्राउंड कलर दे देंगे और अंदर का कलर हम इसे दे देंगे। उसके बाद हम अपनी मर्जी से भी इसको एक साइज दे सकते हैं, जैसे कि 50, और यहाँ से भी हम इसको 50 मिलीमीटर कर देते हैं। ये देखिए हम यहाँ से भी इसको मैनुअली तरीके से चेंज कर सकते हैं, और इस तरह हम इसको किसी भी डिग्री पे, किसी भी एंगल पे हम इसे लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक नाम टाइप कर देते हैं। नाम जो है हमने टाइप किया और यहाँ से हम इसको 48 फ़ॉन्ट्स मैंने इसे दे दिया, और इसके साथ साथ इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इसे एरो टूल से सेलेक्ट करके यहाँ लेकर आता हूँ, इसे यहाँ लगा देता हूँ। थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे इसको। अब देखिए एक बात मैंने आपको बताई थी कि इस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के साथ जो लाइन आती है ये फर्जी होती है, सिर्फ आपको गाइड करने के लिए होती है, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो होता है नन सेलेक्ट होता है। अगर ये हमारे पास ये बॉर्डर सेलेक्ट होता तब ये लाइन हमारी जो है वो प्रिंट आउट में आएगी। अदरवाइज अगर ये नन पे सेलेक्ट होगा तब हमारा ये लाइन जो कंप्लीट एक बॉक्स है ये नज़र नहीं आएगा, सिर्फ ये नाम नज़र आएगा। इसी तरह हम अपने दोबारा राइट एंगल टूल को सेलेक्ट करते हैं। इसके साथ ये 3 ऑप्शन है जो कि यहाँ पर है। अगले ऑप्शन को हम देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा एलिप्टिकल टूल। एलिप्टिकल भी सेम टू सेम वही काम करता है जो हमारे पास राइट एंगल टूल काम करता है। राइट एंगल में सिर्फ हम राइट एंगल शेप तैयार कर सकते थे, एलिप्टिकल में हम गोल या ओवल शेप हम तैयार कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ अगर हम प्रेस करेंगे तो बिल्कुल चारों साइड बिल्कुल यकसा मूव होंगे। अगर बगैर शिफ्ट के करेंगे तो ओवल शेप, अंडे टाइप की शक्ल बन जाएगी। इस वक्त मैं शिफ्ट के साथ इसे प्रेस कर रहा हूँ। इसके साथ ही हम इसका बॉर्डर लगा देंगे। इसका हमने कोई भी बॉर्डर लगाया, 0.5 pt कर दिया। इसका हम अंदर कोई कलर भर देते हैं। कलर भरने के बाद इसमें भी हम नाम लिख लेते हैं। नाम लिखा। नाम लिखने के बाद इसको हम फ़ॉन्ट्स थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फ़ॉन्ट्स बड़ा किया, सेंटर अलाइन किया और यहाँ से सेलेक्ट किया। ये देखिए। अब इसी तरह हमारे पास अगला टूल है राउंडेड राइट एंगल टूल। इसमें हम हैश पैटर्न जो था वो भी दे सकते हैं। फिलहाल मैंने पेज को सेलेक्ट किया था तो वहाँ पे आया, कंट्रोल Z करेंगे हट जाएगा। इसको सेलेक्ट करें और ये देखिए हमारा हैश पैटर्न भी नमूदार हो सकता है। इसको हम नन कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे, नन के ऑप्शन पे जाएंगे। इसी तरह हमारे पास
राइट एंगल शेप है, राउंड राइट एंगल शेप, और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ फ़र्क यही होता है कि इसके कोने जो है वो गोल होते हैं। जैसे कि इसमें ये देखिए इसके कोने जो है वो बिल्कुल गोल है। इसको सेलेक्ट किया, सबसे पहले हमने सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आए और वहाँ पे कोई भी बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद इसका पॉइंट हमने बढ़ाया, पॉइंट बढ़ाने के बाद हमने इसका कलर चेंज किया, जिस तरह हमने बाकी टूल्स के कलर चेंज किए थे। ये देखिए हमारे पास ये टूल भी आ गया। और इसी तरह हम ये ही देखिए बाकी सब में, अगर ये ओवल शेप था इसमें हमारे पास ये टूल नज़र नहीं आ रहा था, ये राउंडनेस कहलाई जाती है। राइट एंगल में भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इसमें राउंड राइट एंगल शेप को सिलेक्ट किया टूल को, तो देखिए इसके नज़र आ गया हमें राउंडनेस 6.35 मिलीमीटर। इसको हम अगर कम करेंगे तो इसकी राउंडनेस जो है वो कम हो जाएगी। मसलन इसको मैं कर देता हूँ 3 एंटर करता हूँ, देखिए इसकी राउंडनेस कम हो गई। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो बिल्कुल राइट एंगल टूल बन जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास राइट एंगल टूल बन गया। अगर इसका हम पॉइंट 10 कर दें तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें हमारे पास जो है उसकी गोलाई ज़्यादा होगी। देखिए राउंडनेस, इस तरह हम इसको 5 पे रख लेते हैं और यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास अगला टूल है लाइन टूल। इसको हम किसी भी डिग्री पे रख सकते हैं, जैसे 45 पे। ये देखिए, और इसको वापस लाने के लिए 0। लाइन टूल भी वही काम करता है जो बाकी टूल काम करते हैं। लाइन टूल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कोई भी इसे बॉर्डर वगैरह दे दिया। बॉर्डर देने के बाद इसका पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 5 pt या 3 pt कर देते हैं, 3 pt। बाकी वही चीज़ है, इसको किसी डिग्री पे हमने रखना है। इसके साथ दूसरी लाइन भी लगा सकते हैं या तीसरी, जैसे भी हमें अच्छा लगे, और अपने डॉक्यूमेंट्स में इसकी काम को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास पॉलीगोनल टूल है। पॉलीगोनल टूल जो है देखिए वो क्या काम करता है। पॉलीगोनल टूल को सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया। अब ये राइट एंगल टूल की तरह है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे नोट्स पे अपना पॉइंटर लेके जाता हूँ तो ये देखिएगा, सॉरी, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके नोट्स पे हम जैसे देखें आप, ये इसका इस किनारे से मैंने इसे पकड़ा और इसे मैं चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए अब यहाँ देखिएगा, ये देखिए हम इसको अपनी मर्जी से किसी भी जाविया एंगल में इसके नोट्स को मूव करवा सकते हैं। और इसी तरह हम इसको कोई कलर भी दे सकते हैं, ब्लू अंदर का कलर भर देते हैं इसमें, और इसको हम टूल से सिलेक्ट करके यहाँ ले आते हैं। ये थे हमारे पास इन पेज के 5 टूल, जिसे हम ड्राइंग टूल के नाम से जानते हैं। राइट एंगल टूल, इसके साथ हमारे पास एलिप्टिकल टूल, इसके साथ हमारे पास राउंडेड राइट एंगल टूल, और इसके साथ हमारे पास लाइन टूल, इसके साथ पॉलीगोनल टूल। उम्मीद है आपको ये टूल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह नेह के बाद।